तो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे 4। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। देखिए, हम लोग का सीरीज चला है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोगों का सिर्फ चल रहा है किसका, जीएस का, यानी जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन चल रहा है। इन दोनों को मिलाकर एएलपी में पूछता है 30 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए ये 10 अगस्त 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका टाइमिंग है 10 से 11 का, उसका हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन का। इस बार जो 25 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है एलपी का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा कि हम लोग पैटर्न देख लेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन के तौर पर आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और अनुमान लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन एलपी में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्लिंकी, संकुचित स्लिंकी को कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी स्प्रिंग को हम लोग दबा कर एक पे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमारे से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब वही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हो जाता है हाफ mv² होता है, हाफ mv²। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक गुणों में से मेंडेलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। मेंडेलीव ने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों द्वारा बनाए गए थे तो इस पर ध्यान इसलिए ज़्यादा केंद्रित किया गया है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील है और लगभग सभी तत्वों के साथ क्या करते हैं, यौगिक इसमें दोनों बनाते हैं। और वही बात है कि मेंडेलीव ने जब आवर्त सारणी में खोज किया था तो उस समय कितना था, 7 गो आवर्त थे और 8 गो हमारे वर्ग थे। लेकिन बाद में शून्य वर्ग को भी जोड़ा गया जिससे वर्गों की कुल संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, और एक इसमें मेंडेलीव के बारे में जान लीजिए कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन की स्थिति थी यानी स्थान था वो निश्चित नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रखा। उनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, उनका संबंध हमारा भाला फेंक से। वो जेवलिन थ्रो का ऐसे है खिलाड़ी है जिसको भाला फेंक होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पित विज्ञान पुरस्कार एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है सुदीप्ता दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। तो यह अनुष्का शर्मा को दिया गया था उस समय का। करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है। तो देखिए जब क्या करती है, सघन से विरल माध्यम, मतलब कहने का मतलब कि जो एकदम घना माध्यम से लेके कम घना हुआ माध्यम में जाती है तो क्या करती है, अविलंब से दूर हट जाती है और गति उसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 30 सही जगह। वही क्या होता है कि अगर विरल से सघन में आता तो इसका अपोजिट हो जाता है, अविलंब से दूर ना हट के क्या होती है, अविलंब की ओर जाती और उसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। जो रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था उसके भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, तो वो थे अभिनव बिंद्रा थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो गया इसमें, तो सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजा राज्य पार्टी ने। ऑप्शन नंबर 4 करंट अफेयर क्वेश्चन है उस समय का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए नोबेल गैस जितने भी 6 नोबेल गैस है ना, उसमें सब में बाहरी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 8 हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा और इनके बाहरी कोषों की संख्या पूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उन्हें स्थिर या समान गति से गतिमान रहता है क्या कहलाता है? तो उसे देखो, उसके जड़त्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर है जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, 2017 में भारत के लिए नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है, तो ये राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर 4। हम तेज़ी में कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा इसमें टाइम ना देना पड़े और जल्दी में रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चिप्स वगैरह में भी यही गैस भरा जाता है ताकि उसमें जो पदार्थ है उसको खराब ना हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से प्राप्त करता है? पौधों से पोषण प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है कि ये पेड़ पौधे से ही वो अपना एनर्जी लेता है, यानी पोषण न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो उसका क्या होता है कि उसमें प्रतिरोध हमारा कम हो जाता है। ठीक है, इसका अथी होता है, कौन सा होता है? V = IR होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जगह, प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा इसमें बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मोडियम को क्या होता है कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या हो? तो इसका प्रोपेन का आणविक सूत्र हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 C3H8। ये क्या होता है कि प्रोपेन होता है एल्केन ग्रुप का सदस्य। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 H2n+ में 2 क्या होती है? एल्केन का है। ये एल्केन समूह का ही, एल्केन समूह का प्रथम कौन सा हो जाता है? तो मीथेन होता है, CH4 होता है। लेकिन ये C3H8 क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र है जो एल्केन ग्रुप का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल जो होता है उसके केंद्र में कौन सा मौजूद होता है? तो उसके फूल के केंद्र में हमारे अंडक मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइसजेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमिता का नाम बताइए, कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अजय सिंह। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला हमारा आता है O3। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। तो कौन से मुस्लिम संत थे जो जहाँ पर फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था वहाँ पे रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 शेख सलीम चिश्ती, जो क्या आते थे? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जहाँ पे फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था वहीं पे वो रहते थे। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती अकबर का क्या थे? आध्यात्मिक गुरु भी थे। ये अकबर के अकबर के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, अकबर ने इन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता होती है? कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता होती है? तो पश्चिमी घाट में क्या होती है? पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जगह पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऋण समावेश का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया था? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा SBI, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ब्रायोफाइलम। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? ठीक है, जब साइकिल चलाते हैं तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है उसमें किसका रूप नहीं होता है? तो वो रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का रूप रहबे करता है, गर्म हो जाता है शरीर तो उसमें ऊर्जा का रहता है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं रहता है। नेक्स्ट, 1 बिलियन का pH मान 3 है। जब pH का मान बदल कर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो क्या होती है? 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि ध्वनि हवा में 3 से 33 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकेंड में 33 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, डिस्टर्बेंस के कारण यानी अशांति के कारण उसको तय की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमारा आज का टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।